बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये लगे वीडियो अच्छी है, साफ़ है, हक़ाइक़ पे मबनी है, तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो नाज़रीन, आज जो आपको ख़बर देनी है, नाज़रीन, कुछ लोग तो जो हैं वकला की टीम भी कह रही है कल इंशाल्लाह ज़मानत हो जाएगी इमरान खान साहब की बकौल वकला के। मगर आज जो है सबसे बड़ा इंकशाफ किया है राना अजीम साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया है कि 1 2 3 4 दिन में कुछ नहीं होना, ये जाके 17 के बाद जाके ज़मानत होगी। 17 को, 18 को, 19 को इमरान खान की ज़मानत होगी। डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाएंगे। तो नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है, क्योंकि इसके अलावा भी इमरान खान साहब के लिए उन्होंने नैब ने भी अपना शिकंजा तैयार किया हुआ है। किसी वक्त भी वो भी जैसी वो ज़मानत इस पर होगी तो दूसरे में पकड़ने की कोशिश करेंगे। अलकादर यूनिवर्सिटी भी है और 180 केसेस हैं, किसी में भी ज़मानत खारिज करके पकड़ सकते हैं। तो नाज़रीन, ये इन्होंने काम दिखाना है। अब देखें कि राना अजीम साहब का पेशन गोई सही है या उनके ज़राए सही हैं, या फिर कल ज़मानत हो जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो मैं ख्याल कल हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, तो कल लाजमी एक आधा दिन में हो सकता है कि हो भी जाए। मगर राना अजीम साहब कह रहे हैं कि ये जो है ज़मानत 19 अगस्त को जाके होगी, क्योंकि 9 10 11 को 9 के बाद तो इन्होंने वैसे ही ख़त्म हो जाना इस हुकूमत ने। निगरान सेटअप में आ जाना। निगरान सेटअप के वज़ीर आज़म जो हैं वो इनके तो है नहीं, पीडीएम गवर्नमेंट के नहीं हैं, वो कंपनी के हैं। कंपनी का जो वज़ीर आज़म हो वो कंपनी के कहने पे चलना है। तो नाज़रीन, बहुत सारे जो है अपसेट्स होने हैं। जब हुकूमत जाएगी, हुकूमत जाने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट्स होने हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट होने हैं। कई वज़रा गिरफ्तार होंगे, कई मुशीर गिरफ्तार होंगे, कई ब्यूरोक्रेट गिरफ्तार होंगे। तो नाज़रीन, एक पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा एक जानिब। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता चला जाएगा। और ये एक जब इमरान खान साहब कल रहा होते हैं, परसों रहा होते हैं, 19 को रहा होते हैं, तो नाज़रीन जिस दिन रहा होना एक जम्मे गफ़ीर जो होगा, अवाम का ठाठे मारता हुआ समुंदर, वो जो है वो आएगा इनके इस्तकबाल के लिए। इमरान खान साहब को लाहौर लाएंगे तो एक इस्तकबाल होगा और उसमें इमरान खान साहब खिताब भी करेंगे और रास्ते में काफिले भी मिलेंगे। एक बहुत बड़ा इस्तकबाल करने जा रहे हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ी जो चीज़ है इस वक्त जो हो रही है वो हो गया इनके साथ जो है, गुज़िश्ता कई बार मैं कह चुका हूँ कि पीडीएम के साथ हाथ हो चुका है, मगर ये पॉलिश करने से बाज नहीं आ रहे थे। मगर अब आके इनको समझ में आ गई वाकई हमारे साथ हाथ हो गया है, क्योंकि इंतखाबात जो हैं वक्त पे होने के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि अगर कंपनी का वज़ीर आज़म आया तो कंपनी के कहने पे इंतखाबात होने, इनके कहने पे इंतखाबात नहीं होने। इनके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अब पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है काफ़ी बहुत हद तक तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इन्होंने पैगामात भी भेजे हैं, जनाब इंतखाबात कब होने हैं, हमें तारीख जो दी जा रही है क्या 90 दिन के अंदर होंगे। तो अब वो अभी तक उधर से चुप साधी हुई है, कोई जवाब नहीं मिल रहा। अब ये परेशान है। असल में कहा ये जा रहा है, सोचा जा रहा है और सोचा ये जा रहा है, फैसला ये किया गया है, जब तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो नंबर 1 पार्टी है, किंग पार्टी जो है, वो मजबूत नहीं हो जाती तो इंतखाबात नहीं होंगे। मजबूत से मुराद ये है कि कुछ सीटें कुछ निकालने के काबिल हो जाए सूबे में, तो फिर चले इंतखाबात भी करवाएं। क्योंकि कौमी असम्बली में तो मुश्किल है इनके लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इलेक्टेबल कोई भी नहीं है इनके पास। क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो 2 दाग हैं वो है जंगीर तरीन का, अलीम खान का। अलीम खान का भी केस आवाम को पता है कि 300 एकड़ अराजी मांग रहे थे इमरान खान साहब से। रावी जो नया रावी बना रहे थे, स्कीम बन रही थी। और जंगीर तरीन का पता है कि ये नाहिल क्यों हुए थे, ये चीनी चोरी के चक्कर में नाहिल हुए थे। तो नाजरीन, ये जो दब्बे हैं, 2 दब्बे जो लगे हुए हैं इस्तेकाम पाकिस्तान के ऊपर, पार्टी के ऊपर, ये बहुत बड़े 2 दब्बे हैं। ये कोई भी धोना चाहे नहीं धो सकेंगे। और मुफ्त की मेहनत कर रहे हैं, मुफ्त पर टाइम ज़ाया कर रहे हैं कौम का और
मुल्क का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, जमहूरियत को डिरेल कर रहे हैं सिर्फ उस पार्टी के चक्कर में। क्योंकि वो जो खटक वाली पार्टी है तो वो तो नाज़रीन आपको पता है कि अगर खटक वाली पार्टी में होता कोई मामला तो होते तो कुछ खटक बोलता भी, मगर खटक साहब तो खामोश बैठे हुए हैं। कल आपने देख लिया है, तो कल जो रिजल्ट आया है तो नाज़रीन वो आपने कल देख लिया है कि अनवर आलम का जो था हल्का था, ये जो PAC के चेयरमैन है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है, इस वक्त कौमी असम्बली के तहरीक इंसाफ के मुनर्रफ रुकन है असम्बली, तो उनका ये हल्का था। उस हल्के के बावजूद भी ये हार चुके हैं। तो आज जो गवर्नर हैं KP के, वो कह रहे थे ये छोटी सी सीट है, बल्दियात ही अवाम के वोट का रास्ता बताता है कि ये अवाम का रुख किस तरफ जा रहा है। ये क्योंकि नाबल्द हैं, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन तो कभी लड़े नहीं है, अगर लड़े हैं तो वो उन्होंने जिताने वालों ने जिता दिया, मेहनत तो इनकी होती नहीं है। या तो ख्वाजा आसिफ हार रहा था, फोन चला गया जी, वो आसिफ साहब जीत गए, हारा हुआ बंदा जीत गया। तो नाज़रीन ये जो सूरत हाल है, क्योंकि सबसे बल्दियाती जो है वो निज़ाम जो है वो अवाम के मिजाज का रुख बताता है कि अवाम किस तरफ जाएंगे। आया नून लीग की तरफ जाएंगे, पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे, ANP की तरफ जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे। मगर अवाम का रुख इस वक्त तहरीक इंसाफ की जानिब है। और ये बात समझ में नहीं आई KP के गवर्नर को। वो कह रहे हैं जी ये छोटी सी सीट है, छोटी नहीं है, अवाम का रुख देखे, अवाम का मिजाज देखे किस तरफ जा रहा है। तो नाज़रीन ये कम अकलियाँ इनको लेके बैठ गई हैं और आगे भी इनकी कम अकली लेके बैठेंगी। और इस्तेकाम पाकिस्तान को करते करते, पार्टी को बनाते हुए, मजबूत करते करते मुल्क का इस्तेकाम जो है वो इन्होंने लूज कर दिया है और मजीद लूज करना है इन्होंने। तो ये जो है मुल्क बड़ी सूरत हाल होनी है। तो नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।